जाते हैं और वो काफी गुस्से में थे। अरे ओ बंसी के बच्चे, आज तुम्हारी वजह से वीरेंद्र साहब मुझे इतना भला बुरा कह कर गए हैं। वो तो हमारी पुरखों की देन है जो हमें माफ कर दिए, वरना पता नहीं क्या करते। लेकिन तुम कहां मर गए थे? तुमने तो वादा किया था कि समय पर माल पहुंचा देगा, फिर क्यों नहीं पहुंचाया? साहब, वो रास्ते में एक अनजान व्यक्ति जख्मी पड़ा था। अगर मैं उन्हें छोड़कर आपका माल पहुंचाने जाता तो वो मर जाते। वैद्य जी साफ बोल दिए कि बेटा, अगर थोड़ी देर और लेट होती तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाती। इसलिए मैंने उनको बचाना सही समझा और जान से बढ़कर कोई काम नहीं होता। अरे चुप करो नालायक। अगर बुरहा मर जाता तो क्या हो जाता? मैं तो बेइज्जती होने से बच जाता। न जाने वीरेंद्र बाबू मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आज से पहले कभी उनकी हुक्म नहीं टाला, लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। वाह मालिक, वाह! आप तो एक नंबर के पापी इंसान हैं। किसी की जान आपको प्यारी नहीं, लेकिन अपनी इज्जत प्यारी है। खैर, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अब आप मुझ पर रहम कीजिए और मुझे मेरी मजदूरी का पैसा दे दीजिए। वहां मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उस चीज का पैसा मांगने का जो तुमने किया ही नहीं? वो तो तुम्हारी पहली गलती और तुम पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, वरना तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर भगा देता। इतना सेठ कहकर वहां से चला जाता है। अब बंसी फिर से निराश हो जाता है, क्योंकि वह मेहनत तो बहुत किया था, लेकिन मेहनत का फल उसे नहीं मिला। बेचारा उदास फिर से घर लौट जाता है। जब उसकी पत्नी उसे निराश और खाली हाथ देखती है तो बंसी से पूछती है, अजी, फिर आप खाली हाथ वापस आ गए? हे भगवान, आपको मेरे पर नहीं तो कम से कम मेरे मासूम बच्चे पर तो तरस खाए होते। कल से भूखे आंसल गाकर बैठे हैं कि कब उसके पिता उसके लिए खाना लाए और वो अपनी भूख मिटा सके। मैं क्या करूं अनु, आज बहुत मेहनत किया हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फल नहीं मिला। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान पेट दिए है तो भोजन का इंतजाम भी वही करेंगे। बस हमें धीरज रखना है। नहीं जी, आप भगवान भरोसे रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं। आप इतना जरूर याद रखना, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। एक नजर फेर कर देखो तो सही, कैसे मुंह लटकाए बैठे हैं। बंसी अपने बच्चों को देखता है तो उसका कलेजा फट जाता है, क्योंकि भूख के मारे उनका शरीर कमजोर होने लगा था। लेकिन बंसी बेचारा कर भी क्या सकता था, उसकी तकदीर ने उसे जकड़ कर रखा था। इधर बंसी ने जिन्हें मरने से बचाया था, उन्हें अब होश आ चुकी थी और वो वैद्य जी से सारी बात पूछने लगते हैं। अरे बाबा, मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो जंगल में टहलने गया था, लेकिन अचानक मेरा सर दर्द करने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आप महात्मा मुझे बताने का कष्ट करें। बाबा सारी बात उनको बता देते हैं कि कैसे बंसी ने अपना काम दांव पर लगाकर उनकी मदद किया, लेकिन आज उस पर काफी मुसीबतें खड़ी हैं। वो बहुत ही ईमानदार है सेठ जी। उसे मैंने काफी समझाया कि बेटा अभी मत जाओ, आप जब होश में आएंगे तो उसकी मदद करेंगे। लेकिन उसने कहा कि मैं अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा। मैंने आपकी मदद एक इंसानियत के लिए किया, बाकी मुझे काम करने जाना है। और इतना कहकर चला गया। लेकिन सेठ जी, उसकी आवाज एकदम धीमी थी, जैसे मानो कि उस पर काफी मुसीबतें आई हों। और हाँ, वो ये भी कह रहा था कि उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे कल से भूखे हैं। मुझे लगता है सेठ जी, वो मुसीबत में है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अरे हाँ वैद्य जी, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। जो इंसान मुझे जानबूझकर मुझसे अपना इनाम नहीं लिया, वो समझो कितना ईमानदार होगा। और उस पर मुसीबत आई फिर भी वह मुफ्त का पैसा लेने के लिए नहीं रुका और मेहनत मजदूरी करने निकल गया। लेकिन अब नहीं, अब उसकी तकदीर मैं बदलूंगा। बंसी का अब नसीब बदलने वाला था। वो चुपचाप घर में उदास बैठा था। तभी उसके घर पर
किसी व्यक्ति का दस्तखत होता है। बंसी और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वही सेठ है जिनको बंसी मरने से बचाया था। अरे साहब, आप मेरे यहाँ। और आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। ये जीवन तो तुम्हारी ही देन है। अगर तुम मुझे वैद्य जी के पास नहीं ले जाते तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मेरा भी ये फर्ज बनता है कि तुम आज से भूखे नहीं रहोगे। ये लो बेटा, ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी जान इसलिए नहीं बचाई कि एक दिन आप उसकी कीमत दे। बस मैंने इंसानियत के खातिर आपकी मदद की। मैं आपका यह पैसा नहीं ले सकता। मैं गरीब जरूर हूं सेठ जी, लेकिन अपना ईमान नहीं बेच सकता। वाह बेटा वाह, आज तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक जमाना था जब लोग अपने भाई का कत्ल कर देते थे, और वो भी कुछ पैसे के लिए। लेकिन आज तुम्हारी सोच देखकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। ये पैसे रख लो बेटा। मुझे वैद्य जी तुम्हारे बारे में सारी बात बता दिए कि तुम और तुम्हारे परिवार अभी भी भूखे हैं। मैं ये पैसे खुशी से दे रहा हूं, रख लो। नहीं सेठ जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। अगर कोई पुण्य का काम करो और उसके बदले उसकी कीमत ले लो तो वो पाप हो जाता है। अगर सेठ जी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस मजदूर को एक काम दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल लूंगा। ठीक है बेटा, कल से तुम मेरे यहाँ काम करोगे, और ऐसा वैसा काम नहीं, एक मुंशी का जो काम होता है वो तुम करोगे। लेकिन बेटा, आज तुम्हारा परिवार भूखा है, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये कुछ पैसे ले लो ताकि तुम भरपेट भोजन कर सको। ठीक है सेठ जी, आपकी जैसी इच्छा। बंसी बहुत खुश होता है क्योंकि कल से उसे काम मिल चुका था। दोनों पति पत्नी घर में जाते हैं और एक दूसरे बातें करते हैं। देखा अनु, मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी तकदीर जरूर बदलेंगे। इसलिए हर इंसान को अपनी कर्म करनी चाहिए, क्योंकि फल देना हमारे हाथों में नहीं, ऊपर वालों के हाथों में होता है। हाँ जी, अब मुझे समझ आ गया है कि उस वक्त गलती हमारी थी। आप तो काम की तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं पर आपको काम नहीं मिल रही थी। लेकिन आज आपकी ईमानदारी और मेहनत के कारण पैसा और काम दोनों मिल गया। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे नहीं अनु, तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुमने जो किया मजबूरी में किया, क्योंकि हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। तुम मुझसे माफी मत मांगो, मैं समझ सकता हूँ। आओ अनु, हम लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो इस तरह बंसी अपनी ईमानदारी और नेकी के कारण सेठ का दिल जीत लिया और ये साबित कर दिया कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि अगर हर इंसान अपने से ज्यादा लोगों की दुख दर्द समझे और ईमानदार रहे तो बंसी के जैसा वो भी अपना जीवन बदल सकता है। और इस कहानी का पार्ट 1 था। अगर 2 देखना है